अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहली चीज़ हम अपना वेट गेन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमने अपना वज़न बहुत ज़्यादा नहीं करना। डाइट खानी है प्रॉपर, वो डाइट खानी है जिससे आपका वज़न ज़्यादा ना हो। अब कुछ लोग तो कंसीव करने से पहले ही हेल्दी होते हैं, चलो उनकी तो अलग बात है, और कुछ लोग अपनी डाइट के ज़रिए वज़न बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो बेड रेस्ट कर के वज़न बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या किसी भी तरह से। तो आपका अगर वज़न ज़्यादा होगा तो आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दर्दें आएँगी वो आपको ऊपर पेट के अंदर ही गुम होती जाएँगी, नीचे की तरफ नहीं आएँगी। फैट बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वज़ह से आप नीचे से सही तरीके से पुश भी नहीं कर सकेंगे। अगली चीज़, जैसे आपको हमल हुआ है तो आप बेड रेस्ट पे अगर बैठ गए हैं तो भी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको मुकम्मल एक्टिव रहना होगा। मुकम्मल एक्टिव रहने के आपको बहुत से फ़ायदे हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ नॉर्मल डिलीवरी से हट के भी आपकी लाइफ़ में आपका जिस्म इस हद तक एक्टिव हो चुका होता है कि आने वाले वक़्त में कई सालों तक आप ये समझ लें कि बुढ़ापे का शिकार नहीं होते। आप एक्टिव रहते हैं, हेल्दी फ़ील करते हैं। अब अगर हमें हमल हो गया, कोई पेचीदगी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बेड रेस्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक है, जेन्युइन है। फिर आप बेड रेस्ट कहें, अगर आपको आपके डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया है कि आपने बेड रेस्ट करना है तब आप बेड रेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी फॉलिक एसिड टैबलेट लाजमी लीजिएगा जिसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जैसे ही आपको सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा तब आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी शुरू कर देने हैं और अपनी डाइट अच्छी रखनी है। जिसके साथ-साथ डाइट के साथ आप अपने वज़न का आपने रखना है कि मेरा वज़न कितना बढ़ रहा है, किस हद तक बढ़ रहा है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपने अपने डॉक्टर के पास चले जाना है, और बेड रेस्ट के साथ आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप फर्स्ट और सेकंड में हल्का-फुल्का काम करते हैं, ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हैं, तो आपने 7th मंथ स्टार्ट जहाँ से आपको होना है वहाँ से आपने एक्टिव हो जाना है। आपने सुबह तकरीबन 45 मिनट वॉक करनी है, शाम के टाइम आपने 45 मिनट वॉक करनी है, 2 टाइम आपने वॉक लाज़मी करनी है। इसके साथ-साथ आपने अपने पानी का इंटेक इतना ज़्यादा रखना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, आपके टिश्यूज़ हाइड्रेट रहेंगे, तो आपके बच्चे को और आपको दोनों को हेल्दी फ़ील होगा। आपका बच्चा खुद भी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ज़ोर लगाएगा और माँ भी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ज़ोर लगाएगी। अब पानी जब हम कम पीते हैं तो उसकी वजह से भी हमें बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे गिनने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट और मेन पॉइंट आपके काम के बता रही हूँ कि जिस पे आपने अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके अलावा अगली चीज़ है, आपने हमल के एंड पे जाके 9th मंथ में आपने पपाया इस्तेमाल करना है, खजूर इस्तेमाल करनी है, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है। जूस वगैरह आपने बिल्कुल नहीं पीना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। कोई भी फ्रूट खाना है तो आपने उसके जूसेस नहीं बनाने। जिस दिन आपको दर्दें 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो रही हैं, आपको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वीक है, उन दिनों में आपने तो बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी, कोई भी ठंडी चीज़। ये नहीं कि इसकी तासीर ठंडी हो, चीज़ ठंडी हो, हर तरह से आपने वो अवॉइड करनी है। इसके अलावा एंड के महीनों में आपने खुद का मसाज करवाना है, पेट का, टाँगों का। वो 8वें 9वें या 7वें, इन तीनों महीनों में किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। 9th शुरू अगर आप 7वें से करें तो आप 9वें तक नहीं जाएँगे, लेकिन आप सिर्फ़ 9th मंथ स्टार्ट से अगर कर लें तो वो भी ठीक है। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से आपने मसाज नहीं करना, नॉर्मल वज़न से, नॉर्मल हाथों से आपने मसाज करवाना है, और वो उससे भी आपके पट्ठों में लचक पैदा होती है और आपको पुश करने की आपकी जो बढ़ जाती है। ये नहीं है कि हम डिलीवरी के बाद में अगर करवाते हैं मसाज, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले करवा लें, बाद में बेशक मत करवाइएगा। अब आपने देखना है कि आप किस डॉक्टर के पास जाएँगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको पहले से आपने डिसाइड करना है कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, और डिसाइड में आपके डॉक्टर ऐसा हो कि आप उससे खुल्लम-खुला हर बात कर लें। आप उनके पास जाते हुए ज़रा भी झिझक फ़ील ना करें कि आपको कोई सवाल आपका रह जाएगा या आपको किसी किस्म का डर होगा, या घर में ही आपको, हाय मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आप ऐसे बंदे के पास जा रही हो जिसके पास आप 10 सवाल 20 सवाल भी करें तो वो आपको आसानी से जवाब दे और आप मुतमिन हो जाए उनसे। ऐसी जगह अगर आप डिलीवरी करवाएँगे तो आप ईज़िली वहाँ जाएँगे, वहाँ टाइम स्पेंड होगा।
अगर आप डॉक्टर से पूछ ही नहीं सकते कि मुझे मज़ीद कितनी देर है, मुझे ये क्यों हो रहा है या मुझे वो क्यों हो रहा है, छोटे-छोटे सवाल आप नहीं कर सकती हैं, आपके अंदर कोई डर है, तो आप वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कैरी नहीं कर पाएँगे। अगली चीज़ आपने जो करनी है, वो ये है कि डॉक्टर जो हो फ्री डॉक्टर हो, यानी कि अगर आप ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पे डॉक्टर के पास टाइम कम है, उन्होंने अगले 1 घंटे के बाद अपनी कहीं और जॉब पे जाना है, कहीं और जाना है, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएँगे। वो डॉक्टर जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करते हों, वो डॉक्टर जो फ्री हों, जिनको पास टाइम हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी को अक्सर 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो 5-7 घंटे लगा के आपकी नॉर्मल डिलीवरी पे बैठा रहे, अपनी जॉब ड्यूटी छोड़ दे। तो आप ऐसे डॉक्टर से पहले ही तलाश में उनके हो जाएँ कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी करवानी। उनके पास एक्टिव अमला मौजूद होता है कि डॉक्टर उनको गाइड करके अगर कुछ देर चले भी जाएँ, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा दें। आपने ये चीज़ पहले मेक श्योर कर लेनी है कि उनके पास अमला पढ़ा लिखा है, मतलब क्वालिफ़ाइड है, तजर्बाकार है। और क्योंकि डॉक्टर काम तो सारा अपने अमले से, स्टाफों से ही करवाते हैं ना, तो ये चीज़ आपने खुद समझनी है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आपने एक चीज़ देखनी है कि आपको हमल के आखिरी 3 महीनों में इन्फेक्शन ना हो, जो कि हमें यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वो पहले वजाइना में होता है, फिर वो पेल्विस में जाता है, यूट्रस में, पेल्विस में जब फैलता है तो पेट के निचले हिस्से में हमें दर्द रहने लग जाता है। और पेट के पिछले साइड, बैक साइड पे भी जब दर्द होता है, तो हम समझते हैं कि ये दर्द बच्चों वाली दर्दें लग रही हैं, लेकिन वो दर्द इन्फेक्शन की होती है। इन्फेक्शन आप छोटा सा टेस्ट करवाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा यूरिन टेस्ट से कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। तो अगर है तो उसकी सिंपल सा एंटीबायोटिक्स खाने से आराम आ जाता है। आप अपने डॉक्टर से मेडिसिन लेके उसको ठीक करेंगे। उसके बाद अब आप पे आ जाता है, सारा रोल आपका है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आपको दर्दें लगी हुई हैं घर पे, तो आपने देखना ये कच्ची दर्दें हैं या पक्की दर्दें हैं। फॉल्स पेन और ट्रू पेन्स है। अब फॉल्स पेन का मैं आपको बता देती हूँ। फॉल्स पेन में आपको यूँ होता है कि सुबह रात को दर्दें होती हैं, दिन को नहीं होती, या दिन को होती है, रात को नहीं होती। और दर्द होती है मुसलसल उतनी ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, और ना ही रुक रुक के दोबारा आती है। ये फॉल्स पेन है। अब ट्रू पेन्स का मैं आपको बताती हूँ। ये अगर आपको रात दर्द स्टार्ट हुई है, तो अगली सुबह तक वो दर्द आपको तेज़ हो जाएगी। अगर आपको तेज़ नहीं हुई, सुबह हट गई है, तो ये आपको डिलीवरी की दर्द नहीं है। अगर इसके अलावा सुबह दर्द स्टार्ट होती हैं, शाम तक वो आने वाले वक्त में वो बढ़ती हैं। और वो दर्द जितनी थी, वो दर्द का दौरानिया भी बढ़ता है कि दर्द उससे ज़्यादा देर तक रहती है और उससे ज़्यादा बढ़कर दर्द आती है। हर अगले टाइम पे वो दर्द बढ़ती हुई फ़ील होती है और रहती भी ज़्यादा है। और डिलीवरी की जो दर्दें होती हैं, वो रुक रुक के आती हैं, यानी कि एक बार आपको दर्द आएगी सुबह। अगर आपको दर्दें स्टार्ट हुई हैं, तो सुबह के टाइम आपको हल्की सी कमर में दर्द होगी और हट जाएगी। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता घंटे बाद वो थोड़ी वही दर्द बढ़ रही है और फिर हट रही है, बढ़ रही है फिर हट रही है, यानी कि दर्द एक बार आहिस्ता आहिस्ता जब वो तेज़ होती जाएगी, वो दर्द आपको तेज़ होके आएगी। जो सुबह 10 सेकंड के लिए थी, अब वो दर्द आपको 30 सेकंड तक रुक रही है और हो भी तेज़ गई है। फिर वक्फा दे दिया, फिर कुछ देर हट गई है, दर्द नहीं हो रही है, आप ईजी होके बैठ गए हैं। आधे घंटे के बाद फिर दर्द आ गई, और यही दर्दें आपको जो आधे घंटे वाली थी, वो 25 मिनट बाद आ रही, अब 20 मिनट बाद आ रही, अब 15 मिनट बाद आ रही है, बढ़ती हुई जा रही। तो ये आपको लेबर पेन है। यहाँ पे आपने अब डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको पानी की हो गई है शिकायत, यानी कि आपका पानी लीक हो गया बच्चे का, तो फिर आपने पहले चले जाना है। अगर आपका पानी लीक नहीं हुआ, तो फिर आपने एंड पे जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।